यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी 9th क्लास की लास्ट चैप्टर है। आज हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एनसीईआरटी 9th की चलेगी क्लास 10th की। ठीक है, आज हम लास्ट क्लास है 9th क्लास की। तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर लास्ट हमारा क्या है। चैप्टर नंबर 5 है लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार मतलब हमारे कौन कौन से अधिकार है जो लोकतंत्र में हमें दिया गया, हमें सरकार ने दिया है, हमें संविधान ने दिया है, उस बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि सऊदी अरब में सरकार नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देती है। ठीक है, सऊदी अरब में सरकार कौन कौन से अधिकार दे रखी थी। तो आपको ये पता है कि सऊदी अरब में अब हर चीज अधिकार मिल गया है, लेकिन पहले क्या था कि वंश ही वहां पे राज करते थे, जो वंश राज चलता था। मतलब कि आज उसके पापा अगर वहां पे राज करे तो उसके पिता पोता वगैरह जो भी उनका वंश आगे बढ़ेगा वही राज करेंगे। ठीक है ना, पहले वही चलता था। वहां पे नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। वहां पे जो है मुसलमानों को नागरिकता दी जाती थी और जो अन्य धर्म के लोग हैं उन्हें नागरिकता नहीं दी जाती थी। ठीक है, और सिर्फ मुसलमान ही नागरिक बन सकते थे और किसी भी धर्म के वहां पे नागरिक नहीं बन सकते थे। जो और वही मुसलमान ही वहां पे अपने धर्म की प्रचार वगैरह जो भी है वही कर सकते थे। लेकिन अगर हिंदू चाहे कि हम पूजा पाठ, हमारे इंडिया में है ना कि हमें जहां मन करता है हम पूजा कर लेते, पाठ कर लेते, किसी भी धर्म को रोका नहीं जाता है। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर हिंदू वगैरह कोई भी अगर उन्हें पूजा करना पड़ता था तो वो क्या करते थे, घर में चुपचाप से बिना शोर शराबे के कुछ भी अपने घर में ही वो आस्था से भगवान की पूजा कर सकते थे, लेकिन बाहर नहीं कर सकते थे। ठीक है, और प्लस वहां पे नागरिकों को जो औरतें थी उन्हें उनमें बहुत ही ज्यादा पाबंदी थी। उन्हें किसी भी चीज का ज्यादातर अधिकार नहीं था और उन्हें वोट डालने का भी अधिकार सऊदी अरब में नहीं था। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी थी, बट आज भी डिस्कस कर रही ताकि आपका रिविजन हो जाए, और इस चैप्टर में भी है इस वजह से। ठीक है, उन्हें इस चीज का भी अधिकार नहीं था। प्लस क्या था कि जो वहां पे मीडिया रिपोर्टर्स थे वो भी आजादी से अपनी बातें नहीं कह सकते थे, नहीं लिख सकते थे। जो सरकार वहां चलती थी वही सरकार वहां पे जो कहेगी वही करती थी, मीडिया रिपोर्टर भी। और वहां पे न्यायपालिका कार्यपालिका का भी गठन वगैरह कुछ भी किया जाता था, तो कौन करता था कि वो जो वंश के थ्रू होते थे, जो सरकार वही सरकार करती थी, वो दूसरा नहीं कर सकते। उन्हीं की बातों पे सब कुछ चलता था। प्लस वहां पे अगर किसी की कोई भी कानून बना ना तो उसे वो पलट सकते थे वो सरकार। उनपे किसी के कानून से उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हाँ बन गया, ये कोई मतलब नहीं। उनका जो मन करेगा वही करते थे। जो सरकार वंश के थ्रू वो लोग चल रहे थे वही लोग, राजा वगैरह जो थे वही लोग करते थे। वो लोग तख्ता पलट देते थे हर बातों को। अगर कोई संविधान हो गया तो उन्हें मंजूर नहीं है तो वो पलट देते थे। ऐसा चीज था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा गंदा तरीके का वहां पे राज चल रहा था। ठीक है गाइस, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। कोसोवो में जो था एक युगोस्लाविया का एक प्रांत था। ठीक है, उस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। अल्बानियाई लोग जो थे वहां पे ज्यादा ही संख्या में रहते थे। अब आपको ये समझ में आ गया सऊदी अरब में नागरिकों को कितने अधिकार दिए जाते थे। वहां पे तो कोई अधिकार ही नहीं था ना। मुसलमानों को अधिकार था, मुस्लिम को वोट डालने का, जो भी है पूजा पाठ धन वगैरह का सब मुसलमानों का अधिकार था। हिंदू लोग जो थे वहां पे ना सही से बोल सकते थे, ना ही कुछ भी, ना पूजा पाठ कुछ नहीं कर सकते थे। औरतों को बहुत ही ज्यादा पाबंदी दी गई थी। प्लस उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। और जो न्यूज रिपोर्टर वगैरह थे वो उनके साथ भी यही सब चीजें चल रही थी। उनको भी कोई स्वतंत्रता, कोई अधिकार, मतलब कि वहां पे बहुत ही ज्यादा पाबंदी की गई हुई थी। ठीक ना, अब हम बात करते हैं लोकतंत्र में अधिकार। लोकतंत्र में क्या क्या अधिकार है, इस बात पे हम गौर करते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार की एक दावा है। अधिकार क्या है? अपने लोगों का, अपने समाज का और अपनी सरकार का एक दावा है। ठीक है, हम लोग ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जिससे दूसरों को दिक्कत होती है। क्या है कि हम ऐसे अधिकार नहीं रख सकते अगर हमें किसी की वजह से, जैसे कि है हॉस्पिटल है, वहां पे जाकर हम शोर मचाने लगे, मतलब वॉल्यूम डीजे वगैरह बजाने, तो वो क्या हमारे अधिकार नहीं है, ये गलत है, ये चीज हम नहीं कर सकते, ऐसा अधिकार हमें नहीं मिला है।
ठीक ना। हम किसी के घर के आगे जाके उसका शीशा तोड़ दे, घर तोड़ दे, ये भी हमारा अधिकार नहीं है। जो अधिकार हमारे लिए दूसरों के लिए सही है वही अधिकार हमें दिया गया है। बस जब हमारे अधिकारों का हनन होता है, जब हमारे अधिकारों का मतलब कि कोई है कि हमारी प्रॉपर्टी है, चाहे हमारे धर्म के लिए कोई हमें पूजा नहीं, मतलब कि कोई दूसरा, हम तुम्हें हिंदू धर्म हो, हम तुम्हें पूजा नहीं करने देंगे, इस चीज पे अगर हम क्या है अदालत में जाके हम अपने हमारे अधिकार का हनन हुआ है इस चीज के लिए हम अदालत में जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम अपने हक मांग सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी कोई छीनी इसलिए भी हम अदालत में जा सकते हैं, ये हमें अधिकार दिया गया है। ठीक है गाइस, अब हमें पता चल गया कि लोकतंत्र में अधिकार क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर लोकतंत्र में अधिकार नहीं होगा तो हमारा लोकतंत्र देश नहीं बन सकेगा। ठीक है, अधिकार बहुसंख्यक के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। अधिकार क्या है? बहुसंख्यक की दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। अधिकार भाषा के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता, बुनियादी विशेषता है। अधिकार भारत के संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता, संवैधानिक विशेषता है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया क्या क्या हमारे अधिकार, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है, कि हमें लोकतंत्र में हमारे अधिकार की बहुत ही ज्यादा बुनियादी विशेषता है, ये होना हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब हम इस बात पर बात करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, हमें अधिकार कितने दिए गए हैं। सबसे पहली बात, पहले हमें क्या है, हमारे 7 अधिकार थे। सबसे पहले मतलब कि कुछ दिन पहले हमारे 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन उसमें से एक अधिकार को हटा के कानून के रूप में लिख दिया गया है। मौलिक अधिकार से हटा के उसको कानून के रूप में दर्ज कर दिया गया है। वो क्या है? संपत्ति का अधिकार, जिसे क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के उसे संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि मौलिक अधिकार अब हमारे बच कितने गए, तो 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से तो एक कानूनी अधिकार बन गया, तो अब कितने बचे? हमें 6 अधिकार बचे। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाता है? समानता का अधिकार फर्स्ट, सेकंड शोषण का अधिकार, थर्ड शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शोषण का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ हो गया अधार्मिक, 5 हो गया, और संवैधानिक अधिकार। ठीक है, 6 हो गए। ये 6 अधिकार हमें दिया गया है। मतलब समानता का अधिकार क्या है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार को वंचित नहीं रख सकते हैं। कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाता। लोग किसी भी दर्जे के हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। समाज में क्या है, कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी भेद का हो, सबके लिए समान जो कानून है एक जैसा है, समान है। ठीक है, वो किसी के लिए चेंज नहीं हो सकता है। सबकी मामले में समान अधिकार देता है हमारा ये समता का अधिकार। ठीक है, अब स्वतंत्रता का अधिकार हम बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है? तो स्वतंत्रता का मतलब है बाधाओं का ना होना। मतलब कि कोई अगर आपको बोलने नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो क्या वो हमारी स्वतंत्रता नहीं है? अगर हमें फ्रीडम से नहीं रहने दिया जा रहा, अगर मान लो हमें पढ़ना है आर्ट्स, हमें जबरदस्ती साइंस का, तो ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक ना, हम अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, घूम सकते हैं, बोल सकते हैं, ये हमारी क्या है? स्वतंत्रता है। तो हमारे मौलिक में क्या है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी हम बात कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं, कोई भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन गलत नहीं, सही हम प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन हम किसी को भड़का नहीं सकते, ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक ना, किसी भी देश में रहने बसने हर चीज का हमें स्वतंत्रता दिया गया। हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने के, बैठने, करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का भी हमें अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया गया। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से क्या है, वंचित नहीं किया गया है। ठीक ना, अब बात करते हैं शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार क्या है? संविधान मनुष्य जाति का अवैध व्यवहार का निषेध करता है।
शोषण का अधिकार क्या है कि जैसे जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको क्या है काफी लोग काम करवाते हैं, है ना, फैक्ट्री में चाहे कहीं पे भी लेके काम करो, तो ये गलत है। ये संविधान हमें क्या बताती है, ये क्या अधिकार देती है कि 14 साल से पहले के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हो, और उसे पढ़ने लिखने हर चीज का क्या है हमें सरकार पैसे देती है, सरकार की तरफ से मिलता है इन बच्चों को पढ़ने के लिए, जो पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें, और इनसे हम कम उम्र में काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं धार्मिक का अधिकार। धार्मिक का अधिकार में क्या है, धर्म हमारा, आपको पता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हर तरीके के धर्म के लोग रहते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, मैंने आपको इसमें बताया था कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, उन्हें नागरिकता मिली हुई है, लेकिन हिंदुओं और भी जो इन धर्म के लोग हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिली हुई है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, पंजाब के लोग, पंजाबी, ईसाई, सिख, मुस्लिम आदि जितने लोग हैं, मतलब जितने भी धर्म के लोग हैं वो सभी आजादी से रहते हैं, उन्हें हर चीज का धर्म का पूजा पाठ करना जो भी कर सकते हैं, मतलब हर चीज का इक्वल स्वतंत्रता उन्हें जितना हिंदुओं को दिया गया उतना मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को इक्वल धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, कोई भी अपना पूजा, अगर मुस्लिम चाहे तो वो पूजा पाठ कर सकता है, जो भी उनका मतलब कि जो वो लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं वो कर सकते हैं, चर्च वगैरह हर एक चीज आपको इंडिया में मिल जाएगी, हर एक चीज की सबको स्वतंत्रता एक समान दी गई हुई है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक, मतलब सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार क्या है। तो नागरिक में विशिष्ट भाषा या संस्कृति को किसी भी समूह को अपने भाषा और संस्कृति का बचाने अधिकार, मतलब कि किसी भी भाषा में बोल सकते हैं आप, किसी भी सांस्कृतिक का समूह, मतलब कि पूजा सामूहिक किसी भी सांस्कृतिक से आप कर सकते हैं, इन सभी चीजों का हमें अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला नहीं रोका जा सकता। किसी, अगर आपको पता है यूपीएससी में ही देख लीजिए, किसी भी धर्म पे इस पे रोक टोक नहीं है। मुस्लिम भी जाते हैं इस एग्जाम देने, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, जो नीची जात के वो भी जाते हैं, ऊंची जात के जो है वो भी जाते हैं। नीची जात वाले तो कम मार्क्स ला के वो इजिली आईएएस की जॉब ले लेते हैं, उन्हें पोस्ट मिल जाता है। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जो मतलब गरीबी रेखा वाले हैं लोग, उन लोगों को दिक्कत होती है तो उन्हें ज्यादा आरक्षण दिया गया है। अभी जो है दूसरी जाति के उनको भी आरक्षण दिया जाएगा, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उन्हें दिया गया। अब एक और जाति ईडब्ल्यूएस उन्हें भी दिया जाएगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं अपनी पसंद और शैक्षणिक क्षमताओं व्यक्तियों, हम अपनी पसंद से स्कूल खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें जहाँ मन होगा वहाँ हम पढ़ सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप इस जाति के हो चाहे इस क्या कहते हैं धर्म के हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हर जगह, अगर अभी हम चाहें तो हमें, अब तो पहले जम्मू कश्मीर में पहले हम जमीन नहीं ले सकते थे, लेकिन अब हम चाहें तो जम्मू कश्मीर में भी अपने नाम की जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। अब इंडिया के किसी भी शहर में हमें पूरी स्वतंत्रता मिल चुकी है। मौलिक अधिकार के लागू कराने में निर्देश देने या रीट जारी करने का भी अधिकार है। मौलिक अधिकार में क्या है, रीट जारी करने का और उसका आदेश देने का भी अधिकार हमें इसमें दिया गया है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों में भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय जो है उन सभी में भी हमारा क्या है, अधिकार ने हमें बढ़ोतरी दी है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक आधार का, संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपयुक्त अधिकारों का लागू करने की मांग करने का अधिकार, हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं और संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। जो भी ये सब जो लागू करवाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं, ठीक ना। जो ये अधिकार जिनका जो ये उपाय कर ये सब संवैधानिक अधिकार में कहलाता है। अब हम कहते हैं निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या है,
निजता का अधिकार क्या है? तो निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों और उसके घरों की तलाशी नहीं की जा सकती। निजता के अधिकार से क्या है, आप किसी के घर की तलाशी नहीं कर सकते हैं। उसकी चिट्ठी, अगर कोई पत्र आया, कुछ भी आया, फोन में मैसेज आया, तो उसे आप खोल के नहीं देख सकते उसकी बिना परमिशन के, ठीक ना। उसके घर पे आप रेड फोन टैप नहीं करवा सकते, मतलब कि उसके फोन को आप क्या है, फोन को क्या कहते हैं, उसे टैप नहीं करवा सकते उसके फोन को, कुछ भी, मतलब कि कोई ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है हमें कि किसी और का फोन का हम मतलब कि सारा कुछ अपने फोन में ट्रांसफर कर ले बिना उसे परमिशन लिए, उसका फोन टैप कर ले, प्लस उसकी चिट्ठी खोल के देख ले या उसके घर की तलाशी ले, ये कोई हमारे अधिकार में नहीं आता है। और प्लस हमें ये भी अधिकार दिया गया है कि अगर किसी को हमें जरूरत है हमारे स्वास्थ्य का, दवाई का, किसी चीज का, तो ये हमें अधिकार दिया गया है कि उसकी सहायता करें, हम उसकी हेल्प करें, ठीक ना। अब बात करते हैं पर्यावरण का अधिकार। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशलता के प्रतिकूल ना हो। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के लिए सही है, गलत नहीं है, वो चीज हमें अधिकार दिया गया है। जो पर्यावरण में जो भी होता है वो क्या है कि कुशल, वो सारे हमें अधिकार दिया गया है कि पर्यावरण से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, हमें सेफ रखना है पर्यावरण को, ठीक है। और जो भी हमारे पर्यावरण से जो भी बेनिफिट होते हैं उन सबको सही से हमें पर्यावरण को बचा के रखना है, ठीक है गाइस। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स रेड कलर की बनी हुई है, उसके बगल में आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स दबाइएगा तो बगल में बेल आइकन लगेगी, उस पर आप बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आपको जो मैं डालूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अच्छे से इस यूपीएससी की जर्नी को एंजॉय कर सके, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।